स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल तक हम लोगों ने पढ़ रखा था द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि को, और पूर्ण वर्ग विधि का एक प्रश्न लगाया था हम लोगों ने, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। आज हम लोग जानते हैं एक बार और इसी मेथड को रिवाइज कर लेंगे, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई भी हम लोग। क्वेश्चन है 9x², देखिएगा 9x² माइनस का 15x प्लस का 6=0। सबसे पहले इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 9x² माइनस का 15x प्लस का 6=0। पहला स्टेप मैंने बोल रखा था कि x² के कोफिशिएंट में कोई नहीं का सेंस होगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए। x² के इंटू में कौन होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे 9 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन में 9 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो जरा देखिएगा, 9 से डिवाइड हुआ, 9 से डिवाइड हुआ और 9 से डिवाइड हुआ, करेक्ट है। आप देख रहे हैं ये कट गया, 3 का टेबल हम लोग को भी आता है बड़ा अच्छे से। तो यहाँ क्या आएगा, करेक्ट है, इस पे भी है, ओके। इसको देखिए क्या आया, x² माइनस का 5/3x प्लस का 2/3 है ना। अब हमने क्या कहा, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप होगा x के कोफिशिएंट का हम लोग आधा करेंगे। तो आधा कीजिए जरा, क्या है, x का कोफिशिएंट कौन है मेरा, 5/3। तो आप इसका आधा कीजिए यहाँ पे। तो 5/3 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा ये देखो, टर्म ऐसे ही लिखना है, टर्म में कोई चेंज नहीं, बस इसका आधा सोचिए क्या होगा। तो 5/6, तो 5/6 का होल स्क्वायर एक बार क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप इसको देख रहे होंगे इतना, ये क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मूला है, काहे का फॉर्मूला है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। इसको भी इधर साइड पर ले जाएं तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। आगे समझते हैं इसके, देखिएगा इसको ऐसे लिखाएंगे, x माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 36 और 3 का एलसीएम क्या है, दोनों में ग्रेटर कौन दिख रहा है, मैं 36, तो मैक्सिमम 36 इसका एलसीएम होगा। तो 36 हो गया, क्या आ गया 25। यहाँ करेंगे तो 12 और 12 दूना 24, ठीक है ना। तो x माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर जो हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया 1/36, और ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बनेगा, यानी अंडर रूट ऑफ 1/36। इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का 1/6। अब एक चीज़ देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेने पर, तो x माइनस का 5/6 = 1/6 के, तो ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1। ऐसे ही आप देखिए, जब आप नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, x माइनस का 5/6, यहीं से देखिएगा आपने एक बार पॉजिटिव ले लिया, इस बार क्या ले रहे हैं हम लोग, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर 4/6, तो x बराबर 2/3। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू निकल करके आएंगे, एक x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1 आएगा, और एक x बराबर 2/3 आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी सभी लोगों को, ठीक है ना। इसी के बाद क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जी हाँ, क्वेश्चन है 25x²। क्या है, 25x² माइनस का 30x और फिर है माइनस का 10 = 0। अब एक चीज़ देखिए, फिर से हमारे पास काम क्या है, 25 दिख रहा है, तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा आप स्पीड में आते हैं जरा, देखो 25 डिवाइड किया, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ 25 से 25 डायरेक्ट मैंने निपटा दिया है। 5 × 5 = 25 और 5 × 30, 25 और 5 × 2 = 10।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5x माइनस का 2/5 इक्वल्स टू 0। फिर से क्या करेंगे हम लोग, x के कोफिशिएंट का आधा करें तो 6/5 का आधा करो, क्या आएगा? अरे भैया 6/5 का आधा 3/5, और 3/5 को ये क्या करें हम लोग, 3/5 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये जो दिख रहा है ये क्या है, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, क्यों, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये लिखा हुआ है माइनस का 2ab, ठीक है ना। इसको उधर भेज दो, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर 25 और ये भी हो गया प्लस का 2/5। अब इसको देखो इस साइड पे मैं हल करता हूँ, x माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25 और 25 और 5 का एलसीएम 25, 5 में 25 और 5 दूना 10, क्या आ गया प्लस का 10। अब देखो x माइनस का 3/5, देखो प्रोसीजर सेम है, कैलकुलेशन से थोड़ा डरना नहीं भाई। 19 अपॉन में क्या आया 25, ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हो ना सभी लोग, देखो कैसे, जब सॉल्व करोगे तो ये तो पता है कि प्लस माइनस आएगा। अच्छा अंडर रूट 19 का अंडर रूट पॉसिबल है नहीं, बिकॉज जो 19 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या निकल करके आएगा अंडर रूट के अंदर 19, और अपॉन में क्या रहेगा 25 का आप कर सकते हो तो क्या आएगा 5, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, इसको हम लोग यहीं से एक बार पॉजिटिव लेके चलते हैं और एक बार नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव के लिए तो x माइनस का 3/5 माइनस उधर भेज दो ना, समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 19 प्लस 3 अपॉन में 5, ये आ गया x का वैल्यू। अब एक बार किसके लिए, नेगेटिव के लिए, जब नेगेटिव के लिए लोगे इसको तो x माइनस का 3/5 इक्वल टू में ये इस बार प्लस का ना लेकर के किसका लें हम लोग, माइनस का। अब ये इधर भेजोगे तो x बराबर क्या आ गया, माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा 3/5 और ये क्या रहेगा, तो x बराबर 3 माइनस का रूट 19 अपॉन में 5। तो आपके ये दो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। x के दो रूट्स निकल कर आने चाहिए, तो दो रूट्स निकल कर के आ रहे हैं, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से यहाँ तक। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर का एक क्वेश्चन और हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और उठा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है उसको हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5 प्लस का 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व करते समय, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 डिवाइड कर देते हैं हम लोग। जैसे ही 4 आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/4x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस का 5/4 इक्वल्स टू में 0। अब देखो इसका क्या करने वाले हम लोग, आधा 3/4 का आधा करो 3/4 का, तो क्या आएगा 3/8। तो x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, तो फिर प्लस का फॉर्मूला बनेगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अब इधर साइड पे समझिएगा क्या हो रहा है, इस माइनस वाले टर्म को हम भेजें तो 3 का स्क्वायर 9 और 8 का 64, यहाँ 5/4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग। एलसीएम क्या आएगा 64, 9 ऐसे ही माइनस 16 चौका 16 बचाएं 80, 80 में अच्छा 9 जाएगा तो क्या आएगा 71। ये सबको क्लियर हो रही है ना बात। अब देखिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस का 71/64।
अब यहाँ एक समस्या की बात आती है, और ये समस्या क्या है, सॉरी 64 की, हाँ नहीं 64 ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें, गड़बड़ है क्या? जी हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर टू माइनस का 71/64। अगला स्टेप आप जैसे ही इस स्क्वायर को यहाँ रूट में बदलोगे तो उससे पहले रुक जाओ। अच्छा, कभी भी क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करें और वो कैसी आ जाए नेगेटिव? कभी नहीं हो सकता। आप 2 का स्क्वायर करते हो क्या आता है 4, 10 का 100, किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर धनात्मक संख्या का वर्ग करते हो कैसी संख्या पाते हो? धनात्मक। अगर दिलात्मक संख्या का वर्ग करते हो तो क्या करते हो? तब भी आप क्या पाते हो? धनात्मक संख्या। लेकिन ये संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब यहाँ से तो ये बात गलत हो रही ना, किसी संख्या का वर्ग किया और आ कैसा रहा है? निगेटिव। ये तो संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एक बात कहते हैं कि x के वास्तविक मान के लिए, ठीक है ना, x के वास्तविक मान के लिए x प्लस 3/8 का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता? कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः x का वास्तविक मान पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये बात फिर से समझ लो। किसी भी संख्या का वर्ग करते हो, किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती। तो x के यहाँ से जब भी वैल्यू निकालोगे तो वो रियल वैल्यू नहीं होगी, इमेजिनरी वैल्यू निकल के आ सकती है, जिसका कंसेप्ट आप हाई स्कूल में आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इस वैल्यू को डिनोट किया गया था आई से, इस आई को आयोटा बोलते हैं। लेकिन अभी हमको इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ईयर के कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। अब यहाँ पे हम लोग इतनी बात समझते हैं तो जरा एक चीज़ और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। ये तरीके से हम लोग धीरे धीरे स्विच होने जा रहे हैं किस पे? धाराचार्य के कंसेप्ट पे। पहले उस बात को भी समझते हैं कि वो बात है क्या धाराचार्य की। ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि x का कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। यस, आप जानते हैं कि द्विघात का द्विघात का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, मानक समीकरण क्या है हमारे पास? यही है। और अभी हमने बोला कि इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर के इनटू में a नहीं होना चाहिए, यानी कि हम a डिवाइड कर दें। तो आप डिवाइड कीजिए, a क्या आएगा? यही आएगा। इसके बाद इसका आधा करते हैं हम लोग, आधा करेंगे तो क्या आएगा आपका? b/2a। और इसी का स्क्वायर मैंने कहा था ऐड कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है आपको। यहाँ तक की बात ओके। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, x प्लस b/2a का क्या है? ये होल स्क्वायर है। और इसको हम लोग इस साइड पे भेज दें तो देखिए b का स्क्वायर इधर भेजोगे b स्क्वायर, और यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस का c/a। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर आएगा। यहाँ से आ गया b स्क्वायर, a से a कट गया, क्या बच गया? 4ac। इस स्क्वायर को अगर हम अंडर रूट में भेज दें तो देखिएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac/4a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम लोग। तो x प्लस b/2a बराबर, इसका तो अंडर रूट पॉसिबल नहीं है तो इसके हम ऐसे लगा दें, प्लस माइनस में तो आएगा ही, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ये 4a स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको भी इधर भेज दें तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का क्या है? b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। देख रहे हैं आप दोनों लोग समान है तो माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। आप लोगों को यही बताया गया था, क्या है ये? धाराचार्य का सूत्र। ये कब संभव है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो।
ठीक है ना। श्रीधराचार्य के सूत्र से, ठीक है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखिए अभी हम लोगों ने दूसरी बात भी यहाँ पढ़ ली कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपने क्या किया, सबसे पहले इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर लगाया, परफेक्ट स्क्वायर लगाते लगाते आप कहाँ आ गए, यहाँ पर। यहाँ से आपको क्या मिला कि x का वैल्यू जो होता है वो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac/2a होता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। यदि 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4, और 0 से छोटा का मतलब माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अगर माइनस का आने लगेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ रियल, इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने बोल रखा है कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, यदि इमेजिनरी आता है तो आप केवल लिख करके छोड़ देंगे कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन। और अच्छा यही फॉर्मूला है हमारा श्रीधराचार्य का। अब हम लोग श्रीधराचार्य पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे श्रीधराचार्य के भी। तो आप लोग को याद रखना है कि यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है, तभी आपका ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला काम करेगा। x बराबर काम करेगा सेंस रियल वैल्यू देगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac/2a, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम ऐसे उठा लेते हैं, 2x² प्लस का x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। और आपसे ये कहा जाए कि इसके भी आप मूल निकालिए, लेकिन बाय यूजिंग फॉर्मूला, यानी कि धराचार्य के सूत्र से निकालना हो। तो अभी मैंने बोला आपके पेपर में जो भी आएगा यदि लिख करके देता है तो उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप कुछ भी लगा सकते हैं। तीनों मेथड आपके पास हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड हो या परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग हो, या फिर फॉर्मूले के थ्रू श्रीधराचार्य, तो किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो हम अभी धराचार्य आपको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, एक ही क्वेश्चन बताएंगे इसका। ये जो समीकरण दिया है, सबसे पहले हम लोग इसकी तुलना किससे कराएं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब आप यहाँ तुलना में देख रहे हैं x² के इनटू में कौन है 2, और यहाँ पे x² के इनटू में a, तो a बराबर क्या आ गया 2। ऐसे ही b बराबर 1, c बराबर माइनस का 528। देखिए आप यहाँ पे कोफिशिएंट जरा सही से देखना, c प्लस का c इक्वल है माइनस का 528 को, तो c का वैल्यू क्या होगा माइनस का 528। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इतने में, ठीक है ना। चलिए अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे आप बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य के सूत्र से। अब क्या सूत्र है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का b² माइनस का 4ac/2a। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b का वैल्यू 1, 4ac 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू माइनस का 528 अपॉन में क्या है 2 इंटू 1, ठीक है ना। इस बात को हम यहाँ कंप्लीट करके खत्म कर देते हैं। अब देखिए x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इस अंडर रूट को समझिएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस। अच्छा 528 इंटू 4 इंटू 2 कराओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 424 नहीं 4224, और ये माइनस माइनस प्लस होकर के 4225, और अपॉन में क्या है 2। अच्छा ये 4225 का आप अंडर रूट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा 65। तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 65/2। एक बार पॉजिटिव ले लोगे तो 65 में एक घटाओगे तो आएगा 64, और 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 6 32, x बराबर क्या मिल गया 32। जब नेगेटिव लोगे तो 65 और 1 66 यानी कि 33, वो भी x बराबर माइनस का 33। तो आपको दो वैल्यू मिल जाएंगे, x बराबर 32 33 करेक्ट है,
अपॉन में क्या है ए, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपको 2 मिलेगा, करेक्ट है ना। तो 2 दूना 4, यहाँ पे भी आएगा 4, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कितना मिल रहा था 65 और 1 65 में सॉरी 65 यहाँ पे था आपका प्लस का और ये निगेटिव था, तो माइनस होकर के 64/4। तो 4 से इसको पहले काट के देखते हैं, 4 एकम 4, 4 से 24, 16 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 33/2, ठीक है ना। अब करेक्ट है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। या आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा आसान सा मेथड होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे वो। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो ये ऊपर के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, हम इसको किससे लगाएंगे, एक सूत्र के द्वारा, यूजिंग फॉर्मूला, द्विघात के सूत्र के द्वारा इन दोनों को हल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब इन दोनों क्वेश्चंस को देख रहे हो तो अभी ये द्विघात की फॉर्म में दिख नहीं रहे, तो पहले क्या करना होगा, इन्हें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या हुआ है पहला क्वेश्चन, x + 1/x = 3। तो आप यहाँ पे अपॉन में 1 लेंगे और एलसीएम क्या आएगा x, 1 डिवाइड करेंगे तो x² + 1 = 3, और आप अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, और ये 3x यहाँ ले आए। सबसे पहला काम मैंने कहा था कि इसको ऑर्डर में रख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण आपके ऑर्डर में दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन विथ, किससे हम लोग कंपैरिजन विथ किससे कंपेयर करा देते हैं इसको, ax² + bx + c से। अब जैसे कंपेयर कर रहा होगा तो a का वैल्यू क्या मिल रहा है 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 1, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखिए x = माइनस का b + b² - का 4ac/2 है। b का वैल्यू आपको माइनस का मिला, यहाँ रखोगे तो प्लस का हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 4a और c, 4 × a × c क्या आया 4 अपॉन में। अब इसको और हल करो जरा, यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे 3 ± √5/2। एक तरीके से इसके आंसर दो क्या हो गए, एक 3 + √5/2 हो गया, एक 3 - √5/2 हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आती होगी। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको भी देखिएगा। लिखा हुआ है 1/x माइनस का 1/x - 2 = क्या है हमारे पास 3। इतना दिया गया तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, x - 2 डिवाइड करेंगे, क्या बचा x - 2 माइनस का x = 3 अपॉन में 1, x से x कैंसिल आउट, -2 अपॉन में x - 2 = में क्या है हमारे पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो देखिए यहाँ पे 3x² माइनस का 3 दूना 6, तो 3x² प्लस का 2 = 0। अब क्या करें, बस फिर से कंपेयर करा लें और आपको देखेंगे a का वैल्यू क्या मिल रहा है 3, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 8। अब x बराबर माइनस का b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए और वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर के द्विघात का यूज़ कैसे करना है हम लोगों को, ठीक है ना। अब ऐसे इन क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए, कह रहा है मूल निकालिए। अब मूल तो मैंने निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उसका अस्तित्व हो, यानी कि एग्जिस्टेंस कब पॉसिबल है किसी मूल का, रियल आंसर कब आते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, द्विघात लगा सकते हैं, यानी कि उसके आंसर रियल निकल के आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, इसी को हम लोग कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी हिंदी में विविक्त कर। आपके क्वेश्चन पेपर में आता भी है क्वेश्चन कि निम्न समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अभी इस पे आगे और डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि b² - 4ac को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं और उस कैपिटल D को डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर कहते हैं,
ठीक है ना। तो आइए हम केवल इसके लिए विविक्त कर निकाल करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या होगा, इस इक्वेशन में भी हम लोग क्या करें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराते हैं। तो a का मान आपको क्या मिलेगा 1, b का मान 4, c का मान 5। बस आपको क्या करना है, b का वैल्यू 4, आपने देखिए पॉसिबल क्या आ रहा है आंसर, माइनस का 4, माइनस निकल करके आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका क्या नहीं हो सकता, मूल संभव नहीं है निकालना। ऐसे ही आप नीचे वाला पॉसिबल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग लगा के दिखा देंगे हम आपको पूरा। इसको हम लोग को किससे निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसका आपको हल निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आसान थे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस का 4bx माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू 0। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, 4 से डिवाइड, तो आप डिवाइड कीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से भी डिवाइड हो गया, तो bx माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में 4। ये बात ओके। इसके बाद इसका आधा, b का आधा b/2, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर एक बार मैंने ऐड किया और एक बार सबट्रैक्ट किया। किसी को प्रॉब्लम कोई नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बन गया। इन दोनों टर्म्स को मैं इस साइड पर ले गया और यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन 4। इसको देखिए, ये भी प्लस का हो गया। करेक्ट है, इसमें कोई समस्या भैया, ये माइनस वाला इधर प्लस में आ गया, ये पूरा, तो ये माइनस का था, ये भी प्लस हो गया। अब देखो नीचे एल सेम है, तो आप ऊपर इजीली इसको हल कर सकते हैं ना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ क्या है, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर इसका लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस b/2 ऐसे रहने देना। अब इसका जब आप अंडर रूट लेते हो यहाँ जरा समझिएगा, तो प्लस माइनस a/2 आएगा। क्यों आएगा, a स्क्वायर का a और 4 का 2। अब एक बार आप पॉजिटिव से ले लो, जब पॉजिटिव लोगे तो आंसर क्या आएगा, ये प्लस वाला इधर चला जाएगा माइनस का, तो a माइनस का b/2। ऐसे ही जब इसको नेगेटिव लोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस का a माइनस का b/2, ठीक है ना। चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, ये भी ऐसा पॉसिबल है। तो मेरे अंदाज से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब आज का एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं हम लोग, विविक्त कर्व को लेकर के जो मैंने बात की थी। तो मूल्यों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा, तो इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है ना। थैंक यू। देखिए, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं हम लोग कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति को लेकर के हम फिर से उसी चीज बताते हैं जो हमने बोली आपसे। देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल किस पर डिपेंड करते हैं, उसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर। देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आंसर रियल आने वाले हैं। अदरवाइज अगर ये 0 नहीं होता है, कंडीशन नहीं फॉलो करती, तो वो रूट्स कैसे होंगे, हमारे इमेजिनरी होंगे। और काल्पनिक की हमें ज़्यादा बात करनी भी नहीं है वैसे, ठीक है ना। अच्छा, इस बात का मतलब सीधे सीधे हम लोग ये भी ले सकते हैं, यदि वैल्यू पॉजिटिव आए और इक्वल टू 0 आए तो रियल है। अगर आंसर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेगेटिव आने लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति किस पर डिपेंड होती है, मूलों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पर। If the value of b square minus 4ac is greater than or equal to 0, then the roots are real, otherwise the roots are imaginary. Okay, so इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, b square minus 4ac को। इसको हमने कैपिटल D से डिनोट किया और इसको लिखा d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, और इसको बोलते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में भैया नाम है इसका विविक्त कर, ठीक है ना। कर देन टैक्स नहीं है भैया, ये विविक्त कर, इसको डिस्क्रिमिनेंट पूरा बोलते हैं, ये एक साथ है ना। अब एक चीज और जानते हैं,
अच्छा ये डी अगर हम विविक्त कर निकालें तो इससे रूट कैसे मतलब सॉरी प्रकृति कैसे पता चलेगी, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। 3 पॉइंट हैं, आप मेरे लिए ध्यान दीजिएगा, वो तीनों पॉइंट मैं लिख देता हूँ आपको और तीनों पॉइंट आपको समझा भी दूंगा। देखिए, यदि b² - 4ac is greater than equal to only greater than or equal only greater than equal to greater than to 0 सॉरी, ठीक है ना। इफ द b² - 4ac का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन टू 0। अगर ग्रेटर है इसका वैल्यू 0 से तो रूट्स क्या होंगे, दो भिन्न भिन्न। दैट मीन्स भिन्न भिन्न का मतलब डिस्टिंक्ट रूट प्राप्त होंगे आपको, ठीक है ना। यदि b² - 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो मूल क्या होंगे आपके, बराबर प्राप्त होंगे यानी कि इक्वल होंगे। इफ b² - 4ac का वैल्यू लेस देन टू 0 तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे यानी कि इमेजिनरी होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे मूल वास्तविक कब होंगे, तो भैया वास्तविक इन दोनों के केस पे होने वाले हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में कहीं लिख दे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक में कंडीशन b² - 4ac इफ आस्क फॉर रियल, वास्तविक की बात करेगा तो b² - 4ac ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी 0 हो सकता है। लेकिन वास्तविक हों, यहाँ पे समझते जाइएगा, वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न होंगे तो b² - 4ac हमेशा बड़ा होगा 0 से। वास्तविक होंगे और बराबर होंगे तो हमेशा इक्वल होगा 0 के। इन दोनों कंडीशन में मूल होते कैसे हैं, वास्तविक होते हैं। इस वाली कंडीशन में मूल काल्पनिक होते हैं। इन दोनों में फिर से समझिएगा, जब b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर है तो मूल वास्तविक यानी कि रियल और भिन्न भिन्न यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। इसके अलावा यदि b² - 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 के है तो हमारे मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपको फिर से वही करना होगा, ax² + bx + c से कंपेयर करा के आपको a b c की वैल्यू निकाल लेनी है और उसका उठा करके आप इस पर रखोगे d बराबर b² - 4ac पर। वहां से आपकी यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी कि 0 से बड़ी आती है तो मूल भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे, यदि बराबर 0 की आती है तो मूल बराबर होंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं तो इसका मतलब उसका हल पॉसिबल है यानी कि रूट्स निकल सकते हैं, अस्तित्व है। और अगर नेगेटिव आता है तो उसका मूल अस्तित्व में है ही नहीं। आंसर आएगा लेकिन कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस जो आपके द्विघात समीकरण में कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं हमारे पास। कल से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे और काफ़ी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, मैक्सिमम एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही मैंने अभी तक उठाए हुए हैं। तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे हम लोग कल से देखना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।